बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पक्की है, टिकट पक्का है, खबर पक्की है। राष्ट्र में ऐसे उम्मीदवारों के नाम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिनका टिकट पक्का हो चुका है। खबर पक्की में हम ऐसे उम्मीदवारों के नाम बताएंगे, ऐसी विधानसभा सीटों की जानकारी आपके सामने रखेंगे जो महाराष्ट्र में बीजेपी के कोटे से, शिवसेना के कोटे से टिकट पाने जा रहे हैं। यानी कि इस बार हम आपको कंफर्म टिकट की जानकारी देंगे। आरएसी और वेटिंग लिस्ट जानकारी हम आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र के ऐसे ही 27 सीटों पर 27 बीजेपी उम्मीदवारों के नाम जो तय हो चुके हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये लिस्ट बाकायदा एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे। पहला नाम महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का है। राहुल नार्वेकर का टिकट जो है वो पक्का हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र बीजेपी के जो 27 नाम हैं उनको बारी बारी से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिनके टिकट पक्के हो चुके हैं। राहुल नार्वेकर कोलाबा सीट से विधानसभा के उम्मीदवार बनाए जाएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं और आला कमान की आंख के तारे हैं, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा उम्मीदवार भी हैं। 2019 में पहली बार विधायक बने थे कोलाबा सीट से और पहली बार विधायक बनने के बाद ही इनको सीधे विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। शिवसेना से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले राहुल नार्वेकर अब जो है टिकट पाने जा रहे हैं कोलाबा से। ये टिकट पक्का हो चुका है। और इसके बाद हम अगली जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। अतुल भातखलकर, ये वो उम्मीदवार हैं जिनका नाम बीजेपी की सूची में पक्का हो चुका है, यानी कि इनका टिकट पक्का हो चुका है। एनडीटीवी पर महाराष्ट्र के ऐसे 27 उम्मीदवारों के नाम हम बारी बारी से रख रहे हैं। कांदिवली ईस्ट सीट से ये उम्मीदवार बनाए जाएंगे। संघ के प्रचारक रह चुके हैं। संघ और बीजेपी के बीच बड़े नेताओं की पसंद भी हैं। प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे के बेहद करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती थी, लेकिन आज का नेतृत्व भी इनको पसंद करता है। तो ये हो गई मुंबई की एक और सीट, कांदिवली ईस्ट। और अब तीसरी सीट की बात कर लेते हैं, माघा थाने सीट से, जहां से मनीषा चौधरी का नाम पक्का है, यानी कि इनका टिकट भी पक्का हो जाए। मनीषा चौधरी बीजेपी का 2014 से लगातार विधायक हैं और इनको भी बीजेपी एक बार फिर से कांदिवली ईस्ट, माफ कीजिएगा, माघा थाने सीट से फिर से उम्मीदवार बनाने जा रही है। कार्यकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय चेहरा, युवा चेहरे के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और उसके बाद लगातार 2014 से यहाँ पर मनीषा चौधरी विधायक बनी हुई हैं। इनका टिकट भी बीजेपी की सूची में पक्का हो चुका है। अब महाराष्ट्र की एक और सीट, बोरीवली सीट, हाई प्रोफाइल सीट है, इसकी बात कर लेते हैं। बीजेपी की सूची में सुनील राणे का नाम लगभग तय हो चुका है। सुनील राणे बोरीवली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। इनका टिकट कन्फर्म है। ये रही तस्वीर आपके सामने। 2019 में पहली बार सुनील राणे यहां से विधायक बने थे और एक बार फिर से बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव में इन्हें उम्मीदवार बनाने जा रही है। बीजेपी के लिए ये सीट सुरक्षित मानी जाती है। ये बीजेपी के प्रशंसकों और मतदाताओं से भरी हुई सीट है। बड़े अंतर से पिछला चुनाव सुनील राणे ने यहाँ पर जीता था और एक बार फिर से बोरीवली सीट से बीजेपी सुनील राणे को उम्मीदवार बनाने जा रही है और ये मुंबई का लोकप्रिय युवा चेहरा भी हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं और बीजेपी के जो 27 उम्मीदवार हैं वो हम बारी बारी से आपके सामने रख रहे हैं। चारकोप सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी की लिस्ट में योगेश सागर का नाम, पक्के 27 नाम हैं, उनमें से एक नाम योगेश सागर का भी है। चारकोप सीट से 3 बार से लगातार विधायक हैं। पार्टी इनके ऊपर चौथी बार भी भरोसा जताने जा रही है। मुंबई बीजेपी का और बड़ा चेहरा भी है। तो योगेश सागर का टिकट पक्का हो चुका है। फडणवीस सरकार में मंत्री रह चुके योगेश सागर और इनके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व एक बार फिर से भरोसा जताने जा रहा है। तो ये मुंबई और मुंबई के आसपास की वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी एक बार फिर से अपने जो उम्मीदवार हैं उन पर मोहर लगा चुकी है। एनडीटीवी पहला चैनल है जो इन उम्मीदवारों की सूची आपके सामने रख रहा है। अब मंगल प्रताप लोढ़ा की, मालाबार हिल से, मुंबई से सटा मालाबार हिल का इलाका, मंगल प्रताप लोढ़ा यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। बीजेपी का बड़ा और राजस्थानी चेहरा भी हैं। मुंबई और उसके आसपास जो राजस्थानी
उनकी आबादी है वो अच्छी खासी है और इसलिए वहाँ पर राजस्थानी चेहरे के तौर पर, राजस्थान के चेहरे के तौर पर मंगल प्रताप लोढ़ा को टिकट दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में ये स्किल डेवलपमेंट मंत्री भी रह चुके हैं और लगातार 4 बार से विधायक हैं। तो ये एक और टिकट जो मालाबार हिल से मंगल प्रताप लोढ़ा का, जिसका टिकट कंफर्म हो चुका है और ये जानकारी सबसे पहले एनडीटीवी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अब बात कर लेते हैं विले पार्ले सीट की, मुंबई की एक और सीट विले पार्ले। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे? 27 उम्मीदवारों में से एक पराग अलवनी, जिनका टिकट पक्का हो चुका है। एनडीटीवी पहली बार किसी भी ऐसी जानकारी को दर्शकों के सामने रख रहा है। बीजेपी के ये वो उम्मीदवार हैं जिनके टिकट पक्के हो चुके हैं, लगातार 2 बार से विधायक हैं पराग अलवनी, और इन पर एक बार फिर से बीजेपी अपना भरोसा जता रही है, फिर से इनको टिकट देने जा रही है। संघ परिवार के करीबी रहे, आरएसएस से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद बीजेपी में आए। कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय चेहरा, युवा समय से, छात्र समय से राजनीति में कदम रखने वाले पराग अलवनी पर एक बार फिर से जो बीजेपी है वो भरोसा जताने जा रही है। तो ये वो जानकारी थी जो मुंबई और उसके आसपास की सीटों के बारे में